और अब खबरों का रुख करेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। कांग्रेस के पंजाब प्रभारी हरीश रावत ने कहा है कि 2022 का चुनाव कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। हरीश रावत ने कहा कि पंजाब में पार्टी के पास लोगों की कमी नहीं है और आगे चुनाव कैसे जीता जाए इसके लिए सब लोग सामूहिक तरीके से काम करेंगे। इससे पहले कैप्टन सरकार के 4 मंत्रियों ने आज देहरादून में पंजाब प्रभारी हरीश रावत से मुलाकात की। इनमें तृप्त राजिंदर सिंह बाजवा, सुखबिंदर सिंह सरकारिया, सुखजिंदर सिंह रंधावा और चरणजीत सिंह शामिल रहे। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को 2 सितंबर को नासिक में पुलिस के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। सीएम उद्धव ठाकरे के खिलाफ अपशब्द कहने के मामले में नासिक पुलिस ने उन्हें ये नोटिस भेजा। अफगानिस्तान से मंगलवार को भारत आए 78 लोगों में से 16 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद सभी 78 लोगों को क्वारंटीन किया गया है। सभी 16 लोग एसिम्प्टोमेटिक हैं, यानी उनमें वायरस के लक्षण नहीं दिख रहे हैं। इन 16 लोगों में वे 3 सिख भी शामिल हैं, जो काबुल से श्री गुरु ग्रंथ साहिब की 3 प्रतियां सिर पर उठाकर लाए हैं। अफगानिस्तान की पहली महिला मेयर जफीरा गफारी ने तालिबानियों को चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के लोगों को रोकना नामुमकिन है, वे डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने जर्मन सरकार को उन्हें शरण देने के लिए शुक्रिया अदा किया। दुनिया की 7 बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों यानी G7 ने तालिबान से साफ शब्दों में कहा कि वे 31 अगस्त बाद अफगानिस्तान में फंसे लोगों को निकालने का काम जारी रखेंगे। तालिबान से बस इतना कहना है कि वे सुरक्षित रास्ता दें। वहीं तालिबान ने एक बार फिर अमेरिका को काबुल छोड़ने की चेतावनी दी है। तालिबान ने कहा कि 31 अगस्त तक अफगानिस्तान से लोगों को निकालने का काम पूरा कर लेना चाहिए और ये समय सीमा आगे नहीं बढ़ेगी। एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा की जमानत याचिका पर आज बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। कुंद्रा पर अश्लील फिल्म बनाने और उन्हें कुछ ऐप्स पर दिखाने के भी आरोप हैं। WHO की चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने कहा है कि भारत में कोविड-19 अब एंडेमिक स्टेज में पहुंचता जा रहा है और इसके फैलने की दर पहले के मुकाबले काफी धीमी हो चुकी है। दिल्ली से सटे बहादुरगढ़ में मंगलवार शाम को एक बार फिर गैंगवार देखने को मिला। यहां सौदा गांव में आए गाड़ी में आए बदमाशों ने 3 लोगों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गया के कोतवाली थाना क्षेत्र के बांग्ला स्थान मोहल्ले में मंगलवार की देर रात बदमाशों ने ठेकेदार संतोष यादव को गोलियों से भून दिया। घटनास्थल पर ही संतोष यादव की मौत हो गई। बिहार के सीतामढ़ी जिले में बाइक सवार 2 अज्ञात हमलावरों ने एक नर्स की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जाता है कि हमलावरों ने हरिशंकर महतो नाम के डॉक्टर को निशाना बनाया और फायरिंग रेंज में बेबी कुमारी आ गई। 1971 युद्ध में पाक पर विजय के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में कई कार्यक्रमों का आयोजन चल रहा है। इसी कड़ी में दिल्ली में एक सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार को एयर चीफ मार्शल RS भदौरिया ने संबोधित किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पंचायत प्रतिनिधियों को लोकतंत्र के गुर सिखाएंगे। दरअसल जम्मू कश्मीर और लद्दाख जीते हुए पंचायत जनप्रतिनिधियों के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे हैं। ये कार्यक्रम 27 अगस्त को लेह और 31 अगस्त को श्रीनगर में आयोजित होने जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करना है। कांग्रेस सचिन पायलट आज जयपुर के अलवर जाते समय दौसा में रुके। इस दौरान उन्होंने जीरोता गांव में कांग्रेस प्रत्याशी बीना बैरवा के कार्यालय का उद्घाटन किया। मीडिया से बात करते हुए पायलट ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि केंद्र में 7 साल से बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार है और देश में महंगाई चरम पर है। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट एक धार्मिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए दानपुर गांव पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल देशी घी से भी महंगा हो गया है। साथ ही उन्होंने किसानों की आय दोगुनी करने को लेकर भी केंद्र पर हमला बोला। पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से जयपुर मिलने पहुंचे चूरू कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ता का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें चूरू से गए सेवा दल कार्यकर्ताओं को गार्ड ने प्रदेशाध्यक्ष के आवास में घुसने से रोक दिया। करीब आधे घंटे तक पदाधिकारी और अन्य लोग धूप में खड़े रहे, जिसके बाद पीए ने गार्ड को फोन कर उन्हें अंदर भेजने के लिए कहा। इस दौरान किसी ने उनका वीडियो बना लिया। ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
कोटा में बारिश के बाद सड़कें बदहाल हो गई। इसको दुरुस्त करने की मांग को लेकर बीजेपी ने अनूठा विरोध प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन शहर के जवाहर नगर इलाके में बीजेपी के वरिष्ठ पार्षद गोपाल राम मंडा और विवेक राजवंशी के नेतृत्व में किया गया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ता लेंस से सड़क की तलाश करते नजर आए। बीजेपी पार्षदों ने आरोप लगाया कि सड़क पूरी तरह से गायब हो चुकी है। ऐसे में लेंस से सड़क की तलाश की जा रही है। रसोई गैस के साथ साथ पेट्रोल डीजल की दरें बढ़ने के बाद अब आम आदमी पर महंगाई का एक और पहाड़ टूटने वाला है। जल्द ही शहरों में पानी के बिलों में 33% की बढ़ोतरी हो सकती है। प्रदेश के 55 शहरों में विकास के नाम पर लगाई गई सीवरेज एंड सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को शुल्क के पानी के बिलों में 33% शुल्क के रूप में वसूला जा सकता है। दरअसल डीएलबी निदेशक दीपक नंदी ने पीएचईडी मुख्यालय को पत्र लिखा है। इस पत्र में डीएलबी ने शहरी इलाकों से पानी के बिल के साथ सीवरेज एवं सीवरेज ट्रीटमेंट शुल्क वसूलने के निर्देश दिए। बहरहाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान की आबादी को प्रति कनेक्शन 15,000 लीटर पानी हर महीने मुफ्त उपलब्ध कराने की घोषणा की थी, जिस पर जलदाय विभाग कोई शुल्क नहीं ले रहा। मौसम की बेरुखी ने किसानों के सामने बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। पहले अतिवृष्टि से फसल को बड़ा नुकसान पहुंचा और अब बारिश की बेरुखी से फसल बर्बाद हो रहे हैं। इससे पहले कोटा संभाग में अतिवृष्टि भी बड़े पैमाने पर फसल को बर्बाद कर चुकी है। ज्यादा बारिश के चलते कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ जिले में करीब 4,70,000 हेक्टेयर में फसल की बर्बादी हुई। खासतौर से सोयाबीन और उड़द की फसल को बड़े स्तर पर नुकसान पहुंचा। वहीं बारिश में आए लंबे अंतराल की मार चूरू, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, सिरोही, जोधपुर, जालौर और पाली में देखने को मिला। बारिश की बेरुखी से बाजरा, मूंग और ग्वार की करीब 12 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फसल तबाह हो चुकी है और ये आंकड़ा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। जैसलमेर के मोहनगढ़ में किसानों ने धरना प्रदर्शन किया। दरअसल किसानों का कहना है कि 16 अगस्त को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन सौंपने के बाद भी उनके मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया। किसानों का ये भी कहना है कि नहर प्रशासन, बैंक प्रशासन, एग्रीकल्चर विभाग, बिजली विभाग और ऊर्जा विभाग की ओर से मोहनगढ़ क्षेत्र के किसानों के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार किया जाता है। हालांकि इसके बाद एसडीएम रमेश सिरवी किसानों से बातचीत को पहुंचे और भरोसा दिलाया कि 1 महीने के भीतर उनकी समस्या का निस्तारण होगा। अजमेर के एमडीएसयू यूनिवर्सिटी के कार्यवाहक कुलपति ओम थानवी की जगह जोधपुर यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर पीसी त्रिवेदी को कार्यवाहक कुलपति नियुक्त किया गया। पंचायत चुनाव के पहले चरण के मतदान की तैयारी पूरी हो गई है। फाइनल ट्रेनिंग के बाद वोटिंग के लिए पोलिंग कोटियां रवाना हो गई। चुनाव को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मतदान केंद्रों पर वोटिंग के दौरान बड़ी संख्या में जवान तैनात रहेंगे। सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक वोट डाले जाएंगे। पंचायत चुनाव के तहत कल पहले चरण का मतदान होगा। इसके लिए आज मतदान दलों को रवाना किया गया। दौसा के महवा, सिकराय और बैजूपाड़ा पंचायत समिति क्षेत्रों में मतदान होगा। पंचायत चुनाव को देखते हुए दौसा पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। चुनाव से एक दिन पहले दौसा में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। सवाईमाधोपुर जिले में पंचायत राज चुनाव के प्रथम चरण के लिए कल मतदान होगा। आज जिला मुख्यालयों में मतदान कार्मिकों को अंतिम ट्रेनिंग दी गई। कल पंचायती चुनाव के पहले चरण का मतदान होगा। जयपुर जिले में कोटपुतली, शाहपुरा, विराटनगर, आमेर, जालसू और झूठवाड़ा पंचायत समिति के 163 सदस्यों और 18 जिला परिषद सदस्यों के लिए वोट पड़ेंगे। जयपुर जिले के कोटपुतली, शाहपुरा, विराटनगर, आमेर, जालसू और झूठवाड़ा पंचायत समिति में कल मतदान होगा। इस दौरान कड़ी सुरक्षा देखने को मिलेगी। जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा ने कहा कि मतदान के दौरान एरिया और सेक्टर मजिस्ट्रेट लगातार दौरा करेंगे। संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर अतिरिक्त जाब्ता तैनात रहेगा। भरतपुर में भी पंचायत चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। फाइनल ट्रेनिंग के बाद मतदान दलों को महारानी जया कॉलेज से रवाना किया गया। पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव के मद्देनजर पुलिस मुस्तैद है। जयपुर में कल 50 पोलिंग स्टेशन पर मतदान होना है। हर पोलिंग स्टेशन पर 15 से 20 जवान तैनात किए जाएंगे।
50 पोलिंग स्टेशन में 15 अति संवेदनशील केंद्र हैं, जहां पर अतिरिक्त जाब्ता भी लगाया जाएगा। इसके अलावा एसीपी, एडिशनल डीसीपी स्तर के अधिकारी भी गश्त करेंगे। उन्होंने बताया कि 5th बटालियन की 2 कंपनी भी तैनात की जाएगी। जोधपुर जिले की 7 पंचायत समितियों में पहले चरण का कल मतदान होगा। फाइनल ट्रेनिंग के बाद पॉलिटेक्निक कॉलेज से पोलिंग बूथों के लिए मतदान दल रवाना हो गए। सवाईमाधोपुर जिले में ईवीएम मशीनों की बड़ी पैमाने पर जांच की गई। ईवीएम मशीनों की जांच के लिए बड़ी तादाद में कार्मिकों को तैनात किया गया। इस जांच के बाद मतदान दलों को ईवीएम मशीनें सौंपी गई। सवाईमाधोपुर जिले के बामनवास तथा गंगापुर सिटी पंचायत समिति क्षेत्र में कल प्रथम चरण के मतदान के दौरान इन ईवीएम मशीनों को उपयोग में लिया जा सकेगा। अलवर शहर में सोनावा की डूंगरी में एक महिला गुड्डी देवी ने दवाई समझकर विषाक्त पदार्थ खा लिया, जिससे वे बेहोश हो गई। इसके बाद उसे बेहोशी की हालत में अस्पताल में भर्ती किया गया। दौसा की लालसोट थाना पुलिस ने एक शातिर ठग को गिरफ्तार किया। ये आरोपी हरियाणा के दानीवास का रहने वाला है। आरोपी अब तक सैकड़ों लोगों के एटीएम कार्ड बदलकर ठगी कर चुका है। डूंगरपुर की कोतवाली थाना पुलिस ने ब्रह्मस्थली कॉलोनी में 15 अगस्त को ही बाइक चोरी मामले का पर्दाफाश किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक रणसागर निवासी भीमचंद परमार की बाइक ब्रह्मस्थली कॉलोनी से चोरी हो गई थी। पीड़ित की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी गई थी। पुलिस ने सराड़ा उदयपुर निवासी शातिर बदमाश मगननाथ रावल को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसके खिलाफ राजस्थान और गुजरात के कई जिलों में अलग अलग थानों में बाइक चोरी के मामले दर्ज हैं। जयपुर के जोबनेर में जेईटी परीक्षा 2021 में धांधली के आरोप लगाते हुए छात्र और अभिभावकों ने विरोध प्रदर्शन किया। इन लोगों ने कमेटी बनाकर मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। सिरोही में पुलिस ने 5 मासूम को रेस्क्यू किया। इन 5 को ठेकेदार उदयपुर के गोगुंदा से लेकर आए थे। पुलिस ने इन सभी को छुड़ाकर बाल अधिकारिता विभाग को भेज दिया है। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन।